2018 काफी अलग साल रहा था Xiaomi के लिए, क्योंकि इस बार Xiaomi को पहली बार तगड़ा कंपटीशन देखने को मिला था और इस बार Xiaomi ने खुद भी काफी अच्छा कंपटीशन दिया दूसरे कई ब्रांड को। लेकिन आज अब हम इस वीडियो में बात करने वाले कि Xiaomi ने कौन कौन से कितने फोन 2018 में लॉन्च करे और वो फोन मार्केट में चले या नहीं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो साल की जो शुरुआत हुई थी वहाँ पे Xiaomi ने रिलीज किया था Xiaomi Redmi Note 5 और Note 5 Pro। तो देखा जाए तो Note 5 Pro काफी अच्छा डिवाइस था, जैसे उसमें 18:9 का डिस्प्ले, डुअल कैमरा, स्नैपड्रैगन 636, मतलब एक अच्छा फोन मिलता था लोगों को और लोगों को ये फोन पसंद भी आया और मार्केट में खूब चला। लेकिन वहीं बात करें Redmi Note 5 की ना, तो वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जो Redmi 5 Plus चाइना में मिलता था ना, उसी का नाम बदल के लोग इंडिया में लाए। ऊपर से इसमें सेम स्नैपड्रैगन 625 जो Redmi Note 4 में आती थी, ये भी सिंगल कैमरा के ऊपर चलता था, बस इसमें आपको 18:9 का डिस्प्ले मिल गया। इसके बाद आपको मिला Redmi 5, वो भी स्नैपड्रैगन 450 के ऊपर आया, 18:9 का डिस्प्ले आया और शुरू में चला, पर बाद में आगे चल के इतना ज्यादा नहीं बिक पाया, क्योंकि इसका मेन रीजन ये था कि जो दूसरी कंपनीज है ना, उन्होंने Redmi 5 के सिमिलर प्राइस रेंज में काफी अच्छे फोन्स को निकालना चालू कर दिया था और यही रीजन था कि इसका जो नेक्स्ट वर्जन था Redmi 5 का, वो भी जल्दी लॉन्च हो गया। और इसके बाद बारी आती है Redmi Y2 की। ये एक सेल्फी सेंट्रिक फोन था जो कि फिर से स्नैपड्रैगन 625 जो कि Xiaomi का सबसे प्यारा प्रोसेसर है उसके ऊपर चलता था और इसमें आपको डुअल कैमरा और सेल्फी के लिए काफी अच्छा फोन देखने को मिलता था। तो देखा जाए तो जो सेल्फी लवर्स थे ना, उनके लिए सबसे बेस्ट Xiaomi फोन हो गया था। लेकिन इसके बाद जो फोन आया था ना, वो था Mi A2। ये Android 1 प्रोग्राम के अंदर आया था और ये Mi A1 का सक्सेसर था और ये स्नैपड्रैगन 660 के साथ आया था। लेकिन इसमें से इन्होंने इस बार हेडफोन जैक को हटा दिया, ऊपर से 18:9 का डिस्प्ले दिया, लेकिन नॉच नहीं दिया। तो देखा जाए तो उसको कोई मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, यहाँ नहीं कि कुछ लोगों को फोन पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। और देखा जाए तो Xiaomi जो पहचाना जाता था ना, वो पहचाना जाता था अपनी वैल्यू फॉर मनी के कारण। यहाँ नहीं कि जो स्पेसिफिकेशन Xiaomi देता है ना, वैसी स्पेसिफिकेशन उस प्राइस में दूसरी कंपनीज दे नहीं पाती थी। लेकिन यहाँ पे लगता है कि पासा थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद Realme 2 Pro आ गया मार्केट में, जो उससे कम दाम में स्नैपड्रैगन 660 को भी ले आया था और उसके अंदर आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिला। इसके बाद बारी है Redmi 6 की। अब Redmi 6 Xiaomi ने इसलिए जल्दी लॉन्च कर दिया क्योंकि Redmi 5 शुरू में चला पर बाद में इतना नहीं चला और Redmi 6 के इन्होंने 3 मॉडल निकाले, Redmi 6 Pro, Redmi 6 और Redmi 6 से। Redmi 6 Pro पहला ऐसा फोन था Redmi सीरीज के अंदर जिसके अंदर आपको नॉच देखने को मिला और ये भी फोन था स्नैपड्रैगन 625 के ऊपर। जबकि जो Redmi 6 और Redmi 6 से थे ना, ये 10,000 से कम इनकी प्राइस रखी गई और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि Xiaomi ने इन फोन्स के अंदर अपनी MediaTek की चिप डाली हो और ये फोन इंडिया में बिकने आए हो। तो ये भी काफी कमाल की बात है और Xiaomi ने भी MediaTek का रास्ता पकड़ा इस बार। तो देखा जाए तो Redmi 6 और 6 से थोड़े बहुत चले और Redmi 6 Pro भी चला, लेकिन इसके बाद Xiaomi ने पूरे साल को हिला डाला और अपने उस फोन को लॉन्च कर दिया जो 2018 में उनका सबसे पॉपुलर होने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Poco F1 की और इसे लॉन्च किया अपने सब ब्रांड के अंदर जो कि Poco था। और आज ये फोन ये 20,000 रुपए में मिलता और Poco F1 में देखा है तो स्नैपड्रैगन 845, 6GB रैम, एक नॉच और नॉच के अंदर IR बेस्ड फेस अनलॉक, 4000 mAh की बैटरी और हेडफोन जैक भी है इसके अंदर। तो देखा जाए तो फ्लैगशिप कलर था 2018 का और पहली बार ऐसा हुआ कि Xiaomi का कोई फ्लैगशिप फोन इंडिया के अंदर इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और इतना ज्यादा बिका, क्योंकि अभी से पहले जितने भी Xiaomi ने इंडिया के अंदर फ्लैगशिप फोन्स निकाले थे ना, कोई भी इतना ज्यादा नहीं बिकता था। तो देखा जाए जो 20,000 से ऊपर वाला मार्केट है ना, उसमें Xiaomi के लिए फोन पूरी तरीके से गेम चेंजर था। और इसके बाद जो फाइनली जो लास्ट फोन Xiaomi ने रिलीज किया 2018 में, वो था Redmi Note 6 Pro, जो कि Redmi Note 5 Pro में ही थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करके लाए थे। मतलब प्रोसेसर सेम था स्नैपड्रैगन 636, बस उसमें नॉच आ गया, डुअल कैमरास आ गए सेल्फी में, बस थोड़े बहुत Redmi Note 5 Pro में चेंजेस करे और Redmi Note 6 Pro लेकर आ गए। और Xiaomi ने पहली बार एक साल के अंदर Redmi Note की सीरीज के अंदर 2 फोन्स को लॉन्च किया और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि Asus और Realme की तरफ से उन्हें काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है और देख के लगता नहीं है कि कंपटीशन जल्दी कम होने वाला। और देखा जाए तो 2019 में भी Xiaomi को खतरनाक कंपटीशन मिलने वाला है। बस Xiaomi को गेम में बने रहना है और उसे पहले से ज्यादा अच्छे फोन्स को लॉन्च करते रहना है। तो देखने वाली बात होगी कि 2019 Xiaomi के लिए कैसा रहने वाला है। बाकी आप लोगों को Xiaomi का कौन सा फोन पसंद आया 2018 में, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।